जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। केरल स्टेट ने केरल असेंबली के द्वारा अब केरल का नाम बदलकर केरलम रखा जाएगा, इसका प्रस्ताव इनके द्वारा पारित कर दिया है। तो केरल की हिस्ट्री क्या रही है, केरल असेंबली के द्वारा अब ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है और आगे का प्रोसीजर केरल के नाम को बदलने का क्या रहेगा, इसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे खूबसूरत दक्षिणतम राज्य केरल है और अब केरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि केरल का नाम अब बदलकर केरल से केरलम कर दिया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को मूव किया था केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा और इस रेजोल्यूशन को अनएनिमसली यानी कि बिना किसी रोक टोक के सभी के द्वारा सहमति से पारित कर दिया है। अब ये इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि जो केरल के लोग हैं वो मलयालम हैं, वो मलयालम भाषा आपके बोलते हैं, तो इसीलिए इनकी डिमांड काफी पहले से रही थी कि केरल का नाम केरलम होना चाहिए। केरल स्टेट की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में की गई थी और इसी दिन केरल फॉर्मेशन डे मनाया जाता है जो कि एक यूनाइटेड केरल को रिप्रेजेंट करता है। और मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटी ने ये उनकी फ्रीडम स्ट्रगल से ही डिमांड थी कि केरल को एक सेपरेट राज्य बनाया जाए और उसका नाम जो है केरलम रखा जाए। पहले शेड्यूल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें केरल राज्य का नाम केरल ही रखा गया और आर्टिकल 3 के तहत जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका नाम चेंज करके केरल से केरलम करने की शक्ति रखती है। यानी कि अभी केरलम नाम हुआ नहीं है, ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अब केरल सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास जाएगा। अगर हम इनके केरल के नाम का ओरिजिन देखें तो ये ओरिजिन के लिए काफी अलग अलग थ्योरीज इसमें कही गई हैं। अगर हम अशोक के रॉक एडिक्ट सेकंड ऑफ 257 बीसी का देखें तो इसमें आपका केरल का नाम आया है। वहीं पर इसके इंस्क्रिप्शन में जो इसके लोकल रूलर रह करते थे उनको केरल पुत्र कहा जाता था, यानी कि सन ऑफ केरल। और यहां पर चेर डायनेस्टी रही है तो सन ऑफ चेर भी इनको जाना जाता। तो यहां पर आप इस मानचित्र पे देख पा रहे हो ये चेर डायनेस्टी है, ठीक है, जो कि केरल में आपका रूल किया करती थी। 1920 से ही एक्ट केरल मूवमेंट, एक्ट का मतलब होता है एक, एकता, यूनिफिकेशन, यूनाइटेड, ये मूवमेंट आपका चला आ रहा था जिसमें ये कहा गया था कि मालाबार, कोची और त्रावणकोर के इलाके को इंटीग्रेट करके एक जो है राज्य बनाया जाए। और इस मर्जर और इंटीग्रेशन के साथ जो प्रिंटली स्टेट्स हैं उनके मेजर स्टेप को देखते हुए केरल राज्य की फॉर्मेशन इंडिपेंडेंस के बाद आपकी की गई। ऑन 1 जुलाई 1949 द टू स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर एंड कोची वर इंटीग्रेटेड एंड हर्डलिंग द बर्थ ऑफ द त्रावणकोर कोची स्टेट। तो इस कारण से जो है इसकी जो फॉर्मेशन हुई केरल की ऐसी हुई। और केरल का नाम क्यों पड़ा है तो मैंने आपको बताया, जैसे कि अशोक का आप रॉक एडिक्ट देखोगे तो वहां पर भी केरल के नाम का परिचय दिया गया है। द स्टेट ऑफ केरल आफ्टर 1947। तो देखिए जब ये डिसाइड हो गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमारे स्टेट्स को आपका फॉर्मेशन किया जाएगा तो उसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बनाया गया जो कि स्टेट्स को बनाने में अपना एक रिकमेंडेशन देता था केंद्र सरकार को और उसी के तर्ज पर जो है केरल राज्य की फॉर्मेशन करवाई गई। उस समय जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी थी उसके जो कमिश्नर थे वो सैयद फाजल अली थे। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया कि मालाबार और तालुक के जो आपके कासारगोड के इलाके हैं उनको जो है एकीकृत किया जाए। और इस प्रकार से जो रिकमेंडेशन को देखते हुए 4 सदर्न तालुक जिसमें त्रावणकोर, तोवला, कालकुम और विलायंकोंडे थे उनका एक्सक्लूजन किया गया जिससे जो है केरल राज्य को एक नया आकार दिया गया और इसमें लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर जो है इस केरल राज्य को आपका जन्म दिया गया। इस कारण से हर साल 1 नवंबर को केरल फॉर्मेशन डे मनाया जाता है और मलयालम लोगों के द्वारा केरल को केरलम ही कहा जाता रहा है और इसको इंग्लिश में केरल लिखते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं, ज्यादातर भारतीय भी, कि वो काफी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे केरल को वो केरला कहते हैं।
इंग्लिश में आप लास्ट में ए लगाते हो तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप केरल को केरला कहो, अशोक को अशोका कहो। तो जो जिसका नाम है उसी तरीके से हम उसका उच्चारण करें। तो ये आपका रेजोल्यूशन पास किया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, अगर मान लेते हैं कोई सिटी आपकी चेंज होती है, उसका नाम, उसका बदलने का प्रोसेस अलग होता है। और अगर किसी राज्य का नाम ही चेंज कर रहे हो तो उसके लिए काफी लेंदी प्रोसेस होता है। सबसे पहले उस स्टेट असेंबली के द्वारा जो है रेजोल्यूशन पारित करवाया जाता है। उस रेजोल्यूशन को जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय को दिया जाता है। गृह मंत्रालय को अगर लगता है कि हाँ इसको अगर हमको नेसेसरी चेंजेस इसमें करने हैं, तो वो फिर एक बिल बनाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। उस बिल को जो पार्लियामेंट में लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, फिर वहां से वो पारित होगा। पारित जब वो हो जाएगा तो वो एक्ट बनेगा। फिर उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत के जितने भी मंत्रालय हैं उनको देती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो सभी जगह से उसका नाम आपका बदला जाएगा। फिर जब भारत का नया मानचित्र आएगा तो उसमें भी उसका नाम केरल से केरलम रहेगा ना। अभी केरलम हो नहीं गया है, इसका प्रस्ताव रखा गया है और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में भारत सरकार के द्वारा इसको पारित कर दिया जाए। और जैसे ही पारित होगा तो केरल से आपका ये केरलम बन जाएगा, जो कि भारत का काफी खूबसूरत राज्य है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट, एसीसी कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।